नाजरीन आदाब। खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम साहब से हम कुछ रियासती पॉलिटिक्स, कुछ नेशनल पॉलिटिक्स तो कुछ मुसलमानों की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है इब्राहिम साहब, गुफ्तगू का आगाज हम रियासती की सियासत से करना चाह रहे हैं। बहुत ही हंगामा हो रहा है जब से कुमार स्वामी की हुकूमत बनी है, हुकूमत मानो लड़खड़ा रही है। आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, सारी दुनिया जानती है एक फ्रैक्चर वर्डिक्ट था। बीजेपी को जो मिलना था वो नहीं मिला, कोशिश कर रहे थे वो 104 ही मिले। बीजेपी के खिलाफ जो है एक महाज बना, 37 जो है जेडीएस के थे, 80 जो है हमारे थे। जब ये 118 की जमात ये बनी, हुकूमत बनाई, अगर बीजेपी वाकई में जमहूरियत में अगर भरोसा रखती है तो उसको चाहिए था कि एक इफेक्टिव अपोजिशन की तरह जो है रियासत के अंदर काम करें और जहां हुकूमत की खामियां हैं वो दिखाएं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, ये जो हालात हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस में ही हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है। क्या आपको ये नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल गलत है। अपने राय का इजहार किए हैं कि भाई घर में कोई बच्चे जब गलती करते हैं, कोई बड़ा गलती करता है, अपने राय का नहीं। यहाँ पर तो मामला जो है घर को आग लगी घर के ही चिराग से, उसका हिसाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो है अखबार वाले, मीडिया जो है इस चीज को आग तस्वर कर रही है। ये आग नहीं है, इजहार है। अब से के बजट है, अब बजट आया, अकलियतों के लिए कम हुआ। नहीं, मैं बजट पर भी बात करूंगा, अकलियतों पर भी बात करूंगा। मेरा सवाल यह था कि कांग्रेस में ही हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है। जैसे कि बयानात आए हैं सिद्धरामैया के हक में, जिस तरह से बयानात दिए हैं कांग्रेस के एमएलए, जाहिर सी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर को इन बयानात से तकलीफ होगी इन बयानात को सुनने के बाद। नहीं, बयानात क्या दिए हैं कि भाई सिद्धरामैया हमारा लीडर है, सिद्धरामैया यहां तक क्या कह दिया कि सिद्धरामैया ये हमारे चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर तो अब कुमार स्वामी है। सिद्धरामैया के लिए उनके दिलों में अगर प्यार और मोहब्बत है, अगर कोई ये कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुमार स्वामी तुम जाओ। कुमार स्वामी को हुकूमत में बिठाया है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हुकूमत कर रहे हैं। अब उस असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर पूरी तरह से जो है कांग्रेस उनको डिफेंड करते हुए आई है। सिर्फ एक 2 3 4 एमएलए के बयान को लेके कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कुमार स्वामी को जो सपोर्ट दिए वापस लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुमार स्वामी को उतारो। उन्होंने कहा कि भाई आज भी हमारे दिलों के अंदर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर है। ये उनकी मोहब्बत का इजहार किए हैं, इसमें गलती क्या है? नहीं, जब आपने कहा कि जब आपके सदर ने, नेशनल सदर ने, राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि 5 साल तक कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वजीर आला रहेंगे, तमाम जो है कैबिनेट के पोर्टफोलियोज की तकसीम हुई, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन की तकसीम हुई, हर चीज जो है क्लियर है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, इसके बावजूद ये क्यों? इसके बावजूद उन्होंने कहा कि यही तो आप कह नहीं रहे ना कि भाई किसी ने कहा कि भाई कुमार स्वामी को उतार के सिद्धरामैया को बनाओ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई सिद्धरामैया 5 साल चीफ मिनिस्टर था, हमारे दिलों में आज भी वो चीफ मिनिस्टर है, दिलों में वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हुकूमत में जो है कुमार स्वामी कर रही है। अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार है कि इस मोहब्बत के इजहार की आड़ में जो है आप जो है कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। सवाल ही नहीं है। अगर देखना पसंद नहीं करते तो कहते कि हमको पसंद नहीं है, इसको निकालो। कोई कांग्रेस वाला आज तक ये नहीं कहा कि भाई कुमार स्वामी को तुम हटाओ। कुमार स्वामी को जो सपोर्ट देना है, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, पब्लिक मीटिंग में, हर जगह पर जो है कुमार स्वामी को अपना सपोर्ट जो है दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले जो है ये आज असल में मुल्क के अंदर क्या हालात है आप देख रहे हैं। मोदी ये कहते हैं, येडियुरप्पा ये कर रहा है। बॉम्बे के अंदर जो है एमएलए को ले जाके रखना, एमएलए को जो है अभी भी जो है
MLA के ऊपर कोशिश अभी भी जारी है। नहीं, ऑपरेशन कमल एक तरफ है तो रिवर्स ऑपरेशन कमल भी है, ये भी आप मान लीजिए। ये सिर्फ जो है खरीदो फरोख्त बीजेपी की जानिब से नहीं, कांग्रेस और जेडीएस भी ये इशारा दे चुके हैं, हम भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब उसको डराने के लिए क्या करना है कि भाई कोई अगर आपको आ रहा है डराने के लिए, तो भाई हम भी उसको डराने की कोशिश, कोई खरीदेगी आज तक बीजेपी वाले को? बहुत ही जो है खतरनाक सियासत हम कर्नाटक में देख रहे हैं। बिल्कुल जमहूरियत के लिए खतरनाक है और सिस्टम के लिए खतरनाक है। ये सिस्टम अगर फेल हो गया तो अवाम के अंदर जो है एतबार खत्म हो जाएगा। बहरहाल सीएम इब्राहिम साहब, ऐसी सियासी सूरत हाल आपने कभी पहले देखी थी? नहीं, मेरे इस 45 साल के तजुर्बे में इतनी गलीज सियासत जो है आज हो रही है नहीं है। इसलिए अवाम को चौकन्ना होना चाहिए कि भाई अवाम को जो है मुंह तोड़ इसका जवाब देना चाहिए। और मुझे यकीन है बल्लारी में वो जवाब दिए, जमखंडी में वो जवाब दिए, जो है रामनगर के अंदर जवाब दिए, मंडिया में जवाब दिए। अब अगर इलेक्शन होगा तो इसका जवाब अवाम देगी। खैर, कांग्रेस और जेडीएस का जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद से काफी उम्मीदें हैं। पूरे जो है आपके नेशनल लीडर्स हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि ये तजुर्बा जो है आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में किया जाएगा। इस पर जो है इस तजुर्बे को सामने रखते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात लड़े जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस आज जो सियासत हो रही है उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। नुकसान हमको नहीं होगा, नुकसान उसी को होगा जिसने गलती की है। नहीं, आप रोज इस तरह झगड़ते रहेंगे, रोज आपस में जो है बयानबाजी करते रहेंगे। दोनों पार्टियों के दरमियान कोई झगड़े नहीं है, इख्तलाफ है। किस बारे में इख्तलाफ है? कि भी डेवलपमेंट के बारे में। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम। इब्राहिम साहब, मुसलमानों का सियासी असर और रसूख बतदरीज कम होते हुए आ रहा है। असम्बली में, पार्लियामेंट में, यहाँ तक कि जो मुकामी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ भी मुसलमानों की नुमाइंदगी घट रही है। आखिर ऐसा क्यों? बेशक ये काफ़ी मुझे दिल को दर्द पहुंचाती है। आज कर्नाटक के अंदर 1,25,00,000 है मुसलमानों की तादाद। इस कौम के अंदर सियासी शऊर ना होने की वजह से आज जो है सियासत के अंदर मुसलमान कर्नाटक में पीछे हैं, जो हासिल करना था हासिल नहीं कर सके। लेकिन ये मेरी कोशिश है कि मैं कभी मायूस नहीं होता हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और खुसूसन इस मुल्क का हिंदू कम्युनल नहीं है, कम्युनल नहीं है। अगर इस मुल्क का हिंदू कम्युनल होता तो नाथूराम गोडसे की औलाद कभी की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती। आज भी जो है 99% मोदी जो पिछले बार जीता हिंदू के नाम पे नहीं जीता, डेवलपमेंट के नाम पे जीता। मुल्क के हालात अपनी जगह, मुसलमानों के हालात काफी कमजोर नजर आ रहे हैं, काफी पस्ती में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? कि इसका हल एक ही है कि वे मुसलमान जो है मसलक की बुनियाद पर ना लड़े, मसाइल की बुनियाद पर एक हो जाए। सबसे बड़ी मुसलमानों की कमजोरी है। आज तक मुस्लिम कौम के अंदर ये जो है दीनी रहनुमाई मिली नहीं है, मसलों के एतबार से मिली, वो तो छोड़िए। हम तो उम्रा में हैं, तो हमारा काम ये बनता है कि भाई अवाम के बीच में जाएं। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं 95 से ये तजुर्बा करते हुए आया हूँ, जब भी हम पुकारे हैं तो कौम ने जो है आवाज़ दी है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कि भाई नए नए नौजवान जो है एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड जो है लोगों को सियासत में आना चाहिए, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो साहिब है, समझदार है, जिसको कौम की खिदमत करने का शौक है। बदकिस्मती से आज इलेक्शन ऐसे हो गए हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो ये जो तूफान उठा है, इस तूफान के सामने अच्छा मुसलमान आने के लिए हिचकचा रहा है। तो मैं ऐसे नौजवानों को आज मैं ललकारता हूँ, पुकारता हूँ कि आप आगे आए। नौजवान आगे आना चाहते हैं। कई नौजवान जो हैं
सियासत में हैं सीएम इब्राहिम साहब, लेकिन उन्हें जो है अपना लीडर नज़र नहीं आता, मुस्लिम क़यादत नज़र नहीं आती। जो आप जैसे जो लीडर हैं वो जो हैं उन्हें सहारा नहीं देते, ये शिकायत उनसे सुनने को मिलती है। देखिए, अब ये जितने आज कर्नाटक के अंदर पैदा हुए हैं, इकबाल अंसारी, ये किसका प्रोडक्ट है? गंगावती से मैंने उसको तलाश किया। खमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग में थे, नेशनल मेन स्ट्रीम में जो है उसको लाने की कोशिश की। इन लोगों को लाने वाले कौन थे? कि भाई हमारी कोशिश यही थी कि भाई ऐसे लोग आए, ऐसे लोग जो है उभरे। ये सिलसिला अब ऐसा लग रहा है कि रुक गया है। यस 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 यस, ये जो सिलसिला जो है कुछ दिनों के लिए रुका था, लेकिन परसों जो है दोबारा मीटिंग हुई, क्योंकि मैं सिलसिला रुका है लेकिन मेरा टूर रुका नहीं है। आज भी रियासत के हर जिले में जो है दौरा कर रहा हूँ। उम्मीद है कि भी ये कौम जो है उभरेगी और जितने भी इसके खिलाफ साजिशें हो, साजिशों को चीर कर जो है सामने आके खड़ेगी। ये ऐसी कौम है। 1400 साल से भी साजिशें हो रही हैं, लेकिन कोई ना कोई वक्त में जो है अल्लाह ताला किसी न किसी को पैदा कर देता है और साजिश करने वालों का रास फाश करता है, और इस कौम को जो मिलना है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे दोबारा आपके थ्रू से मैं अपील करता हूँ कि वो खुसूसन मुस्लिम नौजवान से, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लायर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो सिर्फ अपने अपने मसाइल में महदूद रह रहा है, बल्कि अवामी मसाइल को लेके जो है आगे आए। आप भी जो है इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, एमपी इलेक्शन कहाँ से आप ठहरना चाह रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। मैं अब एमएलसी हूँ, 5.5 साल है, और अभी भी अगर ये पार्टी समझती है कि भाई मैं कहीं से भी पार्लियामेंट के लड़ूं, ये पार्टी का फैसला है। और मैं कभी कोई चीज को आज तक मांगा नहीं हूं। अगर पार्टी चाहती है कि मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी नहीं चाहती है कि ना लड़ूंगा। सुनने में ये आ रहा है कि आप बीदर पार्लिमानी हल्के के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, और जो है काफी मैसूर से भी लोग कह रहे हैं, दूसरे जगह से भी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ता हूँ। 28 पार्लिमानी हलकों में आपने जो है हाल ही में 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने का कांग्रेस पार्टी से मुतालिबा किया है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस आपके इस मुतालिबे पर गौर करेगी? गौर करना चाहिए, क्योंकि भाई जो पार्टी, जो कौम वोट देती आई है, यहाँ पर जो है यही सबसे बड़ा पार्टी को जो है, वरना कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी है, बीजेपी को दिखा के बीजेपी के डर से मुसलमान वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, ये मत समझे। मुल्क बचना है, मुल्क को बचाने के लिए हमारे लिए कोई डरना ही नहीं है। हम ना कभी डरे हैं ना डरने वाले हैं। अगर कांग्रेस आपके डिमांड को नहीं मानती है तो आपका क्या मौकूफ होगा? जब मौकूफ है तो फिर वोटिंग के अंदर परसेंटेज कम होगा, कि भाई वो लोगों के अंदर जो है वो जोश और खरोश नहीं होगा। जब जोश और खरोश नहीं हुआ तो वोटिंग पोलिंग परसेंटेज कम होगी। अब हम जाके आवाम के सामने सुनाएं क्या? तो इसलिए आपके पार्टी को भी चाहिए कि भाई हर कौम के साथ जो है इंसाफ करें, और जो कौम आपको साथ दे रही है उसका जो है नेवल बदल आप दे। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम साहब। सीएम इब्राहिम साहब, नेशनल सतह पर जो इश्यूज चल रहे हैं, कौमी सतह पर जो मामलात चल रहे हैं, एक सबसे ज़्यादा जो इस हाईलाइट हुआ है वो है तलाक का मामला है, और दूसरा जो है बाबरी मस्जिद का इशू है, जिस पर जो है सियासत, एक कम्युनल पॉलिटिक्स भी देखने को मिली है, और एक तरह से जो है मुसलमानों में जो है इन मुद्दों को लेकर काफ़ी तशवीश भी देखने को मिली है। देखिए, बीजेपी हमेशा यही उलझाती हुई आई है। पहले जनसंघ थी, फिर बीजेपी बनी, कि मुसलमानों के इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, मुसलमानों का इशू 3 तलाक नहीं है। ये इशू लोगों के सामने उछाल रही है। और आपको पता है कि हुबली ईदगाह मैदान इशू नहीं था। जब वो इशू बनाए 96 के अंदर जो है, मैं खुद 95 में उसको हल किया। दक्षिण का अयोध्या बनाना चाहते थे हुबली को, आज हुबली पीसफुल है। यहाँ तक बाबरी मस्जिद का भी जो सवाल है, मैं यही हमेशा जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से उन लोगों से कहते हुए आया हूँ कि कभी भी आप डिस्कशन के लिए मना मत कीजिए। चीफ जस्टिस अगर आपको बुला रहे हैं कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, यस, आप जाइए चीफ जस्टिस के पास, अपनी बात रखिए,
उनसे कहिए कि पहले आप इसका टाइटल डिक्लेयर कीजिए, इसका टाइटल डिक्लेयर होने के बाद फिर आप बातचीत के लिए बैठिएगा। वो बातचीत को बैठिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया भी आपके सामने है, किस तरह से जो है मसले हल हो सकते हैं ये भी आपके सामने है। इस्लाम रिजिड रिलीजन नहीं है, इस्लाम बहुत बड़ा फ्लेक्सिबल रिलीजन है। यानी कि आपका कहना है कि बातचीत होनी चाहिए बाबरी मस्जिद के मामले में, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर और भी इसके जो पार्टीज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, अदालत जो भी फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, उससे पहले एक मौका आप दीजिए ना। कई बार बातचीत हुई है, कई तवील बात गुफ्तगू हुई है, कई मुज़ाकरात हुए हैं। जब चीफ जस्टिस साहब इसको ऑफर किए हैं तो आप चीफ जस्टिस साहब के सामने जाइए, कहेंगे बातचीत के लिए तैयार है। आप पहले टाइटल इसको डिस्प्यूट सेटल कीजिए। एक बार अगर लैंड टाइटल हो जाए कि अभी क्या हम हक में हैं या नहीं है, अगर हक में हैं तो जब टाइटल सूट डिसाइड हो जाएगा फिर उसके बाद आपको मैदान खुला है, आप उनसे बैठ के बाकायदा आप बात कर सकते हैं और ले दे की बात कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है कई चीजें हराम की हैं, आपकी जान जा रही है, वो हराम चीज भी आपके लिए हलाल हो जाएगी जान बचाने के लिए। यानी कि आपका कहना है कि मुसलमानों को अपना मौकूफ छोड़ देना चाहिए। मुखालिफ पार्टी है वो यही कह रही है कि आप दस्तबरदार हो जाइए। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो है ना, ये तो इश्काल रहे हैं। एक बार अगर आपका टाइटल डिसाइड हो गया, मालिक आप है, मालिक आप है, देना नहीं देना आपके हाथ में होगा। वम्मा साइला फलात नर वम्मा भी नेमत रब्बी का फादिस, कुरान डिक्लेयर करता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान डिक्लेयर करता है। एक बार टाइटल अगर आप ये होगा तो इसकी काया बदल जाएगी। फिर मुस्लिम उलमा पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क के अंदर जितने भी उमरा हैं, उलमा हैं, देखिए ये सिर्फ एक उमरा का फैसला नहीं हो सकता या उलमा का फैसला नहीं हो सकता। उमरा उलमा दोनों मिले और फैसला करें कि भाई इसको क्या करना चाहिए। जब वो फैसला होगा, वो फैसले को लेके आप जो है फिर बातचीत के लिए। तो इस मामले में आप क्यों लीड नहीं लेते, क्यों आप आगे नहीं बढ़ते? देखिए यही तो है ना कि भाई नॉर्थ का जो है, अब हम जाके दिल्ली में बोले कि हमको आप बुलाइए, उनका काम है कि मैं 2 साल मरकज में रहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वालों को सोचना चाहिए कि भाई सीएम इमरान साहब की खिदमत है क्या। हाँ, मुझे दाढ़ी नहीं है, हमामा नहीं है, लेकिन मेरा दिल जो है ये बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले है और मैं दर्द रखता हूँ। यानी कि आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अब जब भी वो बुलाएंगे, वरना जो है अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में है बल बहुत सारे सियासतदान हैं, लेकिन मुझे वो लिए नहीं। वो क्यों नहीं लिए कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि भाई मैं पाबंदी के साथ नमाजी हूँ, रोजदार हूँ, हर औलिया कराम का एहतराम करता हूँ, कि भाई सियासतदान हो के मेरे में अगर कोई गलती है या कोई गलती इस 45 साल की सियासत में आई है तो निशानदेही कर सकते थे। लेकिन आज मैं अवाम के दिलों में हूँ, अवाम मुझे चाहती है। अब यूपी से, बिहार से, आसाम से, हर जगह से लोग बुलाते हैं। जहाँ जहाँ मुझे वक्त है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है मैं अब कर्नाटक के अंदर खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक पटड़ी पे आप ये कौम बैठी हुई है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी मिली, बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक यूनिवर्सिटी हम लिए। कहाँ बन रही है बंदा नवाज यूनिवर्सिटी? बंदा नवाज गुलबर्गा बीदर के बीच में ही बन रही है। तो कब तक ये जो है मंजर आम पर आएगी यूनिवर्सिटी? बिल्कुल 2019 के अंदर जो है बिल्कुल 19 बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल मुकम्मल और जबरदस्त यूनिवर्सिटी होगी वो। मैं चाहता हूँ एक यूनिवर्सिटी से और कई यूनिवर्सिटीज बने। मेरा एक सवाल ये था सीएम इब्राहिम साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये 3 तलाक का मसला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, इन मसाइल के दरमियान जो है मुसलमानों के असल मसाइल जो हैं वो दब चुके हैं। इसलिए जब वो छेड़ता है ना, इसको इग्नोर कर दे। जब ये मोदी कहने लगे 3 तलाक, मुस्लिम बहने भाइयों, मैंने कहा हमारी बीवियों के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं कि भाई तलाक कितने हुए मुसलमानों के अंदर? आज कोर्ट में जाइएगा, कितने केसेस हैं डाइवोर्स के, इसमें मुसलमानों के कितने हैं, गैर मुस्लिम के कितने हैं। आप वो छेड़ रहा है तो आप उसके छेड़ने को जवाब क्यों दे रहे हैं? खैर, कितने ही गिले थे ज़बान पे हमारी, कितने ही गिले थे ज़बान पे हमारी, ये अलग बात है कि सुनने वाला न था।
सीएम इब्राहिम साहब, अगर मैं आपके ताल्लुक से पूछना चाहूँ तो कुछ बातें आप अपने बचपन के ताल्लुक से बताएं, ताकि हमारे नाजरीन को मालूम हो कि आपकी परवरिश और तालीमी सफ़र आपका कैसा रहा। देखिए, मैं मेरी माँ और बाप का शुक्रगुजार हूँ कि माँ ने मुझे अच्छी तरह से तरबियत दी, पाला। और मेरे उस्तादीन जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में मेरे दो उस्ताद बड़े मोहतरम थे। एक खलीलुर रहमान जो डिबेट कंपटीशन में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, किस मकाम में थे? भद्रावती शिवमोगा में। तो वो, और दूसरा एक कन्नड़ा टीचर था रामराव, ब्राह्मण था वो, लेकिन काफी मार मार के जो है मुझे लैंग्वेज सिखाता था। वो जो उस्तादों का, टीचरों का मियार था, आज के दौर में वो नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो फिर उसके बाद जो है बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं आवाम की खिदमत करूं, आवाज़ उठाऊं, बात करूं। स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था मैं। हालांकि 1000, 1200, 1000 चिल्लर बच्चे थे उसमें, मुसलमान सिर्फ 80 थे। और मैं हर वक्त जो है कसरत लीड के साथ जो है स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी चुन के आता। तो वहाँ से जो है होते होते जो है फिर इलेक्शंस के अंदर, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि भाई बर्थ जो है शामिल हुए। फादर भी फ्रीडम फाइटर, मदर भी फ्रीडम फाइटर थी। तो नानी का रिश्ता जो हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान से भी जो है नानियाल का, उनसे ताल्लुकात वगैरह थे। उस वक्त की, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैदा हुआ राणेबेन्नूर में, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। जब माँ का पैका वो था, माँ का घर था, लेकिन हम रहे थे भद्रावती में। पैदाइश मेरे राणेबेन्नूर की है। तो सियासत में आते 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 फिर कारवा बनता गया, लीड हुआ, लीडर बने। फिर इमरजेंसी के अंदर 18 महीने जेल में रहे, फिर आए, मिनिस्टर बने, फिर मरकज में गए। लेकिन ये एक बात मुझे आज भी बड़ी खुशी की है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार एक मुसलमान दूसरे नंबर पे था। वो अल्लाह तबारक व तआला इस मजलूम कौम की दुआ के सदक़े में 2वें नंबर पे बैठा। एचडी देवेगौड़ा के दौर में उस वक्त ऐसे काम हुए कि मैं पहला मिनिस्टर था इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया को जो है 50 करोड़ नफे में लाया। आज जो है वो बात न मीडिया में है। 30,000 करोड़ का घाटा हुआ है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। दूरदर्शन 450 करोड़ रुपए मुनाफा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मुनाफा। जहां भी मैं हाथ रखा अल्लाह ताला बरकत देते रहा। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब, एक बात आपके ताल्लुक से ये कही जाती है कि आप बातों के लीडर हैं, काम के लीडर नहीं हैं। मैं दीवारों पर पोस्टर छापने के अंदर उम्मीद नहीं रखता हूँ। अवाम के दिलों के अंदर जो मेरी तस्वीर बने, ये हमारी कोशिश। आखिर में क्या मैसेज? अवाम से यही कहता हूँ कि भी मायूस ना हो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और मुत्तहद हो जाए। मसलकों को अपने दिल में रखें, मसाइल को सामने रखें, और सबसे बड़ा मकसद जो है बच्चों को तालीम दें। एक रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को तालीम से महरूम न करें। खुसूसन लड़कियों को ज़्यादा तालीम दें, क्योंकि लड़की जो है जब एक माँ तालीम वाली होती है तो उसका घर ही जो है स्कूल बन जाता है। तो ये तालीम का जोर दें और जो है बचाव, किफ़ायत शायरी करें, बचाएं कि भी पूरा जो है खर्च जो है इसराफ ना करें। इसके अंदर जो है आप बचाते जाएंगे तो आपकी बनेगी। और सियासत के अंदर जो है खुले दिल से कूद के सामने आए, जो मैदान मिले, जो पार्टी मिले, अब बाहर तो आए। कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप कांग्रेस में आओ, जो जिसको चाहे जाए, लेकिन वो जो है अपने हुकूक को लेने के लिए ग्राम, विलेज लेवल से लेके अगर रियासत लेवल तक आ जाएगा, तो जब हर जगह आप नजर आएंगे तो कोई ना कोई जो है आपको मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करने का। नाजरीन, ये थे साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम। इनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज को ज़मीनी सतह से कोशिशें करनी चाहिए, सियासी, समाजी, माशी मैदान में आगे आने के लिए सरगर्मी के साथ रोल अदा करना चाहिए। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कौमों की, दीगर तबकों के मसाइल को भी जो है मुसलमानों को उठाना चाहिए। यही इनका एक पैगाम है। फ़िलहाल मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नूर अहमद, किरण और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।